आप सभी मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों को जाफराबादी भैंसों की वीडियो दिखा रहे हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका उचित लाभ उठा पाएँ। आज जिसमें हमने 2 भैंसें लिया है। जो ये पहली भैंस आप देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही जन्म दिया है बछड़ी को, तो आप लोग वीडियो देखें। और जो इनका रेट है, जो इस भैंस का रेट है वो 1,10,000 रुपये है और ये तीसरे ब्यात की है और ये अभी जो दूध है करीब 12-13 लीटर है। ये 15-16 लीटर की भैंस है। दूसरी ये जो भूरी भैंस है, इसकी पूरी मिल्किंग है, तो आप लोग पूरी मिल्किंग का आनंद लें। इसका ऑर्डर देखें, बहुत ही छोटा ऑर्डर है। अगर आप ऑर्डर के बेस पे भैंस खरीदते हैं तो आप कभी कभी धोखा खा जाएंगे। हो सकता है कि कभी बहुत बड़ा ऑर्डर बहुत कम दूध निकालती है और बहुत छोटा ऑर्डर बहुत अच्छा दूध निकालती है। तो आप इस भूरी भैंस का आप ऑर्डर देखें और अभी इसकी मिल्किंग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरी मिल्किंग देखें। ये भैंस जो आप देख रहे हैं ये भी 3rd लैक्टेशन में है और आपको हम इसकी मिल्किंग इसलिए दिखा रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है एकदम चिपका हुआ है। बहुत छोटा सा ऑर्डर है, बट दूध कितना निकालती है आप इस पे गौर करिएगा। और हक्का भाई जो भावनगर से ही हैं प्रॉपर, तो उन्होंने आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया है। और हक्का भाई सेल एंड परचेज का काम करते हैं, तो जिस मित्र को अच्छी लगे तो वो हक्का भाई से आप कांटेक्ट करें। उनका कांटेक्ट नंबर दिया है। तो आप लोगों से मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जब भी कोई भैंस या गाय का चयन करें तो 4 बार मिल्किंग करें। 4 बार मिल्किंग करने से आप धोखे से बचेंगे। और ये मान के चलिए कि आप कहीं भी ट्रैवल करके कोई भी पशु ले जा रहे हैं तो 1-आध लीटर दूध कम होगा, क्योंकि जो उसकी थकान है और जो जिस किसान के यहाँ करेंटली में अवेलेबल है, वैसी व्यवस्था देने में आपको महीने 2 महीने लग जाएंगे, तभी वो पूरे दूध पे आएगी। तो तुरंत उस करेंटली उतने दूध पे नहीं आ पाती है। इसका ऑर्डर अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर से देखें आप, एकदम बॉडी से चिपका हुआ ऑर्डर है। पर अभी ये 2-3 दिन की ब्याही है और इसका दूध जो है, ये बाल्टी आप देख सकते हैं, खाली बाल्टी इन्होंने दिखाई दिया है। तो अभी इसकी मिल्किंग होगी और आप लोग पूरी मिल्किंग की वीडियो ज़रूर देखें। जो मित्र हमारे डेयरी फार्मिंग में आना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनका, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810914189 और मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें और जो भी आपकी क्वेरियां हैं वो हम बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही एक्सपीरियंसदार किसानों से आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। जो हमसे सॉल्व हो सकती हैं हम आपको बताएंगे। बाकी अधिक से अधिक कोशिश ये करेंगे कि आपको किसानों के थ्रू हम सॉल्व करवाएं, तो उससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप लोगों को डेयरी फार्मिंग की वीडियो बहुत सारी लाइव चलेंगी, तो आप लोग तैयार रहें उस चीज़ के लिए। और जो अभी नया बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी वो बहुत ही एक्सपीरियंसदार बंदे के पास जाएं। और एक्सपीरियंसदार बंदे के पास जाने से ये होगा कि आप गलत भैंस का चुनाव नहीं कर पाएंगे। और जब आप अच्छी भैंसें खरीदेंगे तभी आप डेयरी चला पाएंगे। नहीं तो अधिकतर 90% जो फार्म नए खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो गलत चुनाव कर लेते हैं
और गलत चुनाव होने की वजह से फिर वो डेयरी को डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। और जो भी डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उनको हम एक बहुत ही प्रमुख बात बताना चाहते हैं कि आप लोग जब डेयरी फार्मिंग करते हैं तो ये मत सोच के आइए कि आप तुरंत करेंटली आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने डेयरी फार्म को केवल चला पाएंगे, और केवल पैसा अगर कमाने की बात है तो पैसा आप तभी जनरेट कर पाएंगे जब 2 साल कम से कम हो जाएंगे, और वो भी आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लेबर के उस पर डिपेंड हैं तो आप डेयरी फार्मिंग चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना आप मेहनत कर पाएंगे उतना शायद लेबर नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, आप पैसा लगा रहे हैं तो आप जानवर के अकॉर्डिंग आप क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसी उसकी तबीयत, आपको हर चीज़ नज़र रखनी है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको साल 2 साल आपको अपने उसमें लगाने हैं डेयरी फार्मिंग में, तभी आप इनकम जनरेट कर पाएंगे। और जो बच्चे आपके फार्म में तैयार होंगे वही आपके सबसे प्रॉफिटेबल जानवर होंगे, क्योंकि जब आप ख़रीद के लाते हैं तो बहुत कम ऐसी कंडीशन होती हैं कि आपको बहुत अच्छी भैंसें मिलें, क्योंकि जिसके पास भी अच्छा माल है वो डेयरी फार्मिंग में सेल आउट नहीं करता है। ये बात आप हरदम ध्यान रखें। हाँ, उस केस पे होता है जैसे किसी को इमरजेंसी हो या फिर पशु उसके पास ज़्यादा हो गए हों, तो पशु ज़्यादा हो गए होंगे तो तब भी वो वही भैंस या गाय सेल आउट करेगा जो उसके डेयरी फार्म में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही होगी। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और जब भी आप डेयरी फार्मिंग करें 2 पशु लाएं, पहले आप उसका 3 महीने एक्सपीरियंस लें कि उसमें हम कितना कॉस्टिंग खर्च कर रहे हैं और कितना हम उसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं। और आपकी मेहनत जो 3 महीने की है वो उसमें इंक्लूड करके देखें कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसमें इंक्लूड करने के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप भी 500 रुपये पर डे के कैंडिडेट हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तो आप 3 साल तक इनकम जनरेट करने के मामले में आप शायद ही सोच पाएँ। 3 साल बाद जब आपके बच्चे तैयार होंगे तब आपका डेयरी फार्म बहुत ही अच्छे से चल पाएगा। तो आप जब भी डेयरी फार्मिंग करें तो ये हिसाब से करें कि आप बच्चे आपको बहुत जल्दी तैयार करने हैं, और बच्चे जल्दी तैयार तभी होंगे जब आप बहुत ही संतुलित आहार बच्चों को खिला पाएंगे और बहुत ही अच्छा आप रख रखाव करेंगे, तभी आप जो है अच्छा वो कर पाएंगे। देखें, ये दूध इस बाल्टी में देखें, मेरी समझ में ये शायद 8 लीटर की बाल्टी है, और दूध करीब अगर पूरा बाल्टी है तो हो सकता है कि ये करीब 6 लीटर हो, चूँकि फेना भी होगा। तो आप लोग जब भी भैंस खरीदने जाएं तो आप चाहे नाप के लें चाहे कांटे पे तौल के वो करें। मैं सभी से यही कहूँगा कि कांटे पे तौल के अगर ज़्यादा अच्छा रहता है तो कांटे पे तौल के जो पशु खरीदते हैं उसमें बहुत कम चांसेज होते हैं फेल होने के। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय माता।